लखनऊ की आतंकी लेडी शाहीन के नेटवर्क का पर्दाफाश। तो घोसी विधायक सुधाकर सिंह की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दिल्ली विस्फोट में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन के कानपुर में एक महिला विंग होने का खुलासा हुआ है। इसमें 19 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई थीं और शाहीन के लिए काम करती थीं। इन सभी की जांच पड़ताल शुरू हुई तो सभी के मोबाइल स्विच ऑफ मिले हैं। ये सभी मोबाइल नंबर कानपुर और आसपास के जिलों में बंद हुए हैं। जांच एजेंसियों की माने तो इन सभी महिलाओं को धार्मिक कट्टरता और ब्रेन वॉश करके शाहीन ने अपने ग्रुप से जोड़ा था। आखिर इन सभी महिलाओं का शाहीन का क्या इस्तेमाल करने वाली थी? जांच एजेंसियां इसकी जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं। दिल्ली विस्फोट के बाद डॉक्टर शाहीन का नाम आया तब सामने आया कि लेडी डॉक्टर जैस की महिला विंग जमात उल मोमनात की इंडिया हेड का जिम्मा संभाल रही थी। दावा किया जा रहा है कि उसका टारगेट यही था कि भारत में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आतंकी ग्रुप में जोड़ा जाए। इसी क्रम में जब जांच करते करते एटीएस और एनआईए की टीम कानपुर पहुंची तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सिर्फ कानपुर में ही शाहीन की महिला विंग से 19 महिलाएं जुड़ी हुई थीं। शाहीन धार्मिक आयोजन में जाती थी। उसके बेकनगंज, जाजमऊ, चकेरी, रावतपुर गांव आदि मुस्लिम इलाकों में उसका मूवमेंट था। उसने धार्मिक कट्टरता और ब्रेनवॉश करके इन महिलाओं को अपनी विंग में शामिल किया था। इसी ग्रुप के जरिए वह अपने मंसूबों का प्रचार प्रसार करती थी। जांच एजेंसियों को इनके स्लीपर सेल होने का शक है। इसी कड़ी में हो रही जांच में मोबाइल नंबर खंगाले गए तो वह बंद मिले। अंतिम लोकेशन में मोबाइल नंबर फतेहपुर, कन्नौज और उन्नाव में बंद होने की जानकारी सामने आ रही है। सूत्र बताते हैं कि कट्टरपंथ की आड़ में शाहीन लेडी विंग की स्लीपर सेल को देश विदेशी गतिविधियों के लिए तैयार कर रही थी। महिला होने के चलते इन पर जल्दी कोई शक भी नहीं करता है। खास तौर पर रेकी करने के लिए इन महिला स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया जाता था। सूत्र बताते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को कुछ संदिग्ध महिलाओं के फुटेज मिलने की बात भी सामने आ रही है। इन फुटेज की मदद से इनकी तलाश की जा रही है। शाहीन के पास से उसकी महिला विंग या स्लीपर सेल के जो नंबर मिले हैं अब वो बंद हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि शाहीन की गिरफ्तारी के कुछ घंटों के बाद ही वह नंबर बंद हो गए थे। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 19 महिला स्लीपर सेल ने पुराने नंबर बंद करके नए मोबाइल या सिम लिए होंगे। लिहाजा खुफिया एजेंसियों ने सिम बेचने वाली कंपनियों से 10 नंबर के बाद बिके सिमों की डिटेल मांगी। इसे फिल्टर कर कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का प्लान तैयार किया गया है। कानपुर में शाहीन और लखनऊ में परवेज के संपर्कों की तलाश शुरू हो गई है तो कई नाम और मोबाइल नंबर सामने आए। इसी के चलते स्पेशल सेल ने डॉक्टर आरिफ को भी उठाया था, लेकिन अब जांच एजेंसियों के हाथ कोई और संदिग्ध नहीं लग सका। सूत्र बताते हैं कि पिछले 2 दिनों में एटीएस ने कानपुर में 5 जगह छापेमारी की, हालांकि कोई संदिग्ध उनके हाथ नहीं लगा। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस से ही एटीएस को पता चला था कि डॉक्टर शाहीन 2 महीना पहले लखनऊ गई थी। उसके मददगार चारबाग होटल में रुके थे। उसके बाद यह लोग डॉक्टर शाहीन व डॉक्टर परवेज के साथ कानपुर आए थे। इस मामले में एटीएस ने जांच शुरू की, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य एजेंसियों के हाथ नहीं लगे हैं। सूत्रों ने बताया कि शाहीन से मिली जानकारी के बाद एटीएस ने 2 दिनों में बेकनगंज और जाजमऊ में 5 जगहों पर छापेमारी की। जिन संदिग्धों की जानकारी शाहीन ने दी थी वह लोग उन्हें नहीं मिले। दिल्ली विस्फोट में कानपुर का कनेक्शन पहले ही सामने आ चुका है। अब उसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। सूत्र बताते हैं कि एजेंसियों को कोई नई जानकारी मिली है। दिल्ली विस्फोट में कानपुर से जारी सिम का यूज हुआ था। डॉक्टर उमर ने आत्मघाती हमले से पहले कुछ लोगों से बात की, इसके बाद मोबाइल बंद कर लिया। जांच एजेंसियों ने बीटीएस का डेटा निकाला जिसमें कानपुर से जारी मोबाइल नंबर मिले हैं। इन नंबरों की जांच पड़ताल की जा रही है। उमर की कॉल डिटेल में भी कई संदिग्ध नंबर मिले हैं जो अब बंद बताए जा रहे हैं।
जांच एजेंसियों को पता चला है कि दिल्ली में हुए विस्फोट में यूज किए गए सिम कानपुर के बेकनगंज से खरीदे गए थे। हालांकि अभी इसकी जांच चल रही। तो वहीं मऊ की घोसी विधानसभा से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया। वह 67 साल के थे। परिवार के मुताबिक सुधाकर सिंह 17 नवंबर को दिल्ली से उमर अंसारी की मैरिज रिसेप्शन में शामिल हुए थे। 18 नवंबर यानी मंगलवार रात सुधाकर सिंह दिल्ली से लौट रहे थे। उसी रात उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें तुरंत लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी सेहत की निगरानी कर रही थी। गुरुवार सुबह इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके बेटे और पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर सुजीत सिंह ने पिता के निधन की पुष्टि की। अखिलेश यादव ने अस्पताल पहुंचकर सुधाकर के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान सुजीत सपा मुखिया को पकड़कर फूट फूट कर रोए। अखिलेश ने उन्हें ढांढस बंधाया। सीएम योगी ने भी एक्स पर लिखा कि मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। भगवान से प्रार्थना है कि परिवार को यह दुख सहन करने की ताकत दे। इस बीच परिवार और सपा कार्यकर्ता सुधाकर सिंह का शव लेकर घोसी में उनके पैतृक गांव पहुंच चुके हैं। गांव में समर्थकों और करीबियों का खासी जमावड़ा पहुंच गया है। बिहार के पूर्व राज्यपाल फागू चौहान, मधुबन से उनके विधायक बेटे रामविलास चौहान और गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी भी मौके पर पहुंचे हैं। सुधाकर सिंह की उनके पैतृक गांव से 19 किलोमीटर शव यात्रा निकाली गई। अंतिम संस्कार 5:30 बजे दोहरी घाट पर सरयू नदी के किनारे हुआ। सुधाकर सिंह का जन्म 11 नवंबर 1958 घोसी ब्लॉक क्षेत्र के भावनपुर गांव में हुआ था। वह छात्र राजनीति में सक्रिय थे। आपातकाल के दौरान 17 वर्ष की आयु में जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति आंदोलन में शामिल हुए और जेल गए। 1977, 78 और 78 से 79 में सर्वोदय डिग्री कॉलेज घोसी में अध्यक्ष रहे। पहली बार 1996 में नथुपुर से समाजवादी पार्टी से विधायक बने। फिर 2012 से विधायक बने। शिवपाल यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। 2017 में हुए चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी फागू चौहान से हार गए। 2019 में घोसी विधायक फागू चौहान के बिहार प्रदेश का राज्यपाल बनने के बाद हुए उपचुनाव में 2000 वोटों से हार गए। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा ने घोसी से सुधाकर सिंह को टिकट दिया था, लेकिन अंतिम समय में पार्टी ने उनका टिकट काटकर भाजपा छोड़कर आए दारा सिंह चौहान को दे दिया था। इसके बाद सुधाकर सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें दारा सिंह से हार का सामना करना पड़ा। 2023 में दारा सिंह चौहान दोबारा भाजपा में शामिल हो गए और विधायकी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए उपचुनाव में सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को हराया। यह जीत समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम मानी गई, क्योंकि घोसी सीट पर मुकाबला भाजपा और सपा की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था। सुधाकर सिंह अपने तेज तर्रार तेवर के लिए जाने जाते हैं। जनता के मुद्दों पर वे अधिकारियों से भी सीधे भिड़ जाते थे। इसी कारण उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें बाद में उन्हें जमानत मिल गई। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।